हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 8th की वर्कशीट नंबर 30 जो कि 12 नवंबर 2021 की वर्कशीट है और आज का सब्जेक्ट है बच्चों मैथ्स। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्यूब एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे हमें बताया हुआ है कि प्रिया रिया को बता रही थी कि एक पर्टिकुलर एरिया में किसी दिन सिर्फ एक कोरोना का इन्फेक्शन का केस था, पर कुछ ही दिन में वो उस एरिया में कोरोना इन्फेक्शन इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उस एरिया को कंटेनमेंट जोन बना दिया गया। अब गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग किसी भी एरिया में जहाँ पे 200 पर्सन्स हैं जो कि कोरोना से इन्फेक्टेड हैं, तो उस एरिया को कंटेनमेंट जोन बना दिया जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो कोई एरिया है, जैसे मान लेते हैं ये एरिया है ए और यहाँ पे कोरोना इन्फेक्टेड पर्सन है 150, तो इसको गवर्नमेंट कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर नहीं करेगी। लेकिन जैसे ही इस एरिया में 200 पर्सन्स हो जाते हैं कोरोना से इन्फेक्ट, तो फिर इस एरिया को कंटेनमेंट जोन बना दिया जाएगा। ठीक है, पर इस एरिया में देखा ये गया कि जो कोरोना का इंक्रीज होने का जो पैटर्न एक फॉलो कर रहा है। ठीक है, फर्स्ट डे क्या हुआ, सिर्फ एक पर्सन इन्फेक्टेड था। ऑन सेकेंड डे द नंबर ऑफ पीपल इन्फेक्टेड इंक्रीज्ड बाय द सम ऑफ नेक्स्ट 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। देखो फर्स्ट डे सिर्फ एक है, सेकेंड डे नेक्स्ट 2 ऑड नंबर्स हमें लेने हैं। कौन कौन से, एक के बाद जो ऑड नंबर है वो आता है 3 और उसके बाद आता है 5। इन दोनों के सम के इक्वल हैं, यानी सेकेंड डे पे 8 कोरोना इन्फेक्टेड पर्सन्स हैं। अगर हम थर्ड डे की बात करें तो यहाँ पे बताया है द नंबर ऑफ पीपल इन्फेक्टेड इंक्रीज्ड बाय द सम ऑफ नेक्स्ट 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। नेक्स्ट 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स कौन से हो जाएंगे, 5 के बाद आ जाएगा 7, देन 9, देन 11 और इनका हमें सम फाइंड आउट करना है जो कि है 27। यानी थर्ड डे पे जो इन्फेक्टेड पर्सन्स हैं वो हैं 27। ठीक है, देन फोर्थ है द नंबर ऑफ पीपल इन्फेक्टेड इंक्रीज्ड बाय द सम ऑफ नेक्स्ट 4 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। एंड फोर्थ डे पे हमने देखा कि नेक्स्ट 4 नंबर्स हमें लेने ऑड नंबर, तो 11 के बाद आ जाएंगे 13, देन 15, देन 17 एंड देन 19 और इनका सम कितना आ जाएगा, आप ऐड करेंगे तो आ जाएगा ये 64। यानी फर्स्ट डे सिर्फ 1 पर्सन थे, सेकेंड डे 8 नहीं हो गए, 8 इंक्रीज हो गए हैं, यानी कि 1 and 8 9 हो चुके हैं। थर्ड डे पे 27 न्यू केसेस आ गए हैं, तो 9 तो ऑलरेडी थे पर इसमें 27 ऐड हो गए हैं। एंड फोर्थ डे 64 न्यू केसेस आ गए हैं और ये जो 36 पहले थे वो तो है ही। ठीक है, तो इस पैटर्न को फॉलो किया जा रहा था इस एरिया में जिस तरीके से कोरोना फैल रहा था। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन कहा है कि इन हाउ मैनी डेज विल द एरिया मेंशन अबाउ बिकम अ कंटेनमेंट जोन। तो कितने दिन में ये एरिया कंटेनमेंट जोन बन जाएगा अगर यही पैटर्न फॉलो होता रहा तो देखो फर्स्ट डे में एक केस था, सेकेंड डे में 8 न्यू केसेस आए, थर्ड डे में 27 न्यू केसेस आए, फोर्थ डे में 64 न्यू केसेस आ गए और इनको हम ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 100। पर कंटेनमेंट जोन बनाने के लिए 200 न्यू केसेस चाहिए होते हैं, 200 टोटल केसेस चाहिए होते हैं। ठीक है, तो अब फिफ्थ डे पे आ जाएगा 125 केसेस। ठीक है, इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग हम ले रहे हैं। ठीक है, अब इनको हम ऐड करते हैं तो आ जाएगा 225, यानी इस एरिया को कंटेनमेंट जोन बनने में कितने डेज लगेंगे, 5 डेज। ठीक है, अब इसी को हम थोड़ा सा इन्होंने नीचे एक्सप्लेन कर रखा है, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा उसी को। फर्स्ट डे में सिर्फ 1 केसेस थे, सेकेंड डे में 3 + 5 यानी कि 8 न्यू केसेस आ गए हैं, थर्ड डे में 7, 9, 11 यानी कि 27 न्यू केसेस आए हैं, फोर्थ डे में 64 न्यू केसेस आए हैं, फिफ्थ में क्या होगा फिर 19 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर है 21, देन 23, 25, 27 एंड 29 और इनको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 125, इसलिए मैंने ऊपर 125 ऐड किया था। ठीक है, अब ये जो नंबर्स हैं वो एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। 1 का क्यूब है, 8 2 का क्यूब है, 27 3 का क्यूब है, 64 4 का क्यूब है एंड 125 5 का क्यूब फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो ये पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। ठीक है बच्चों,
तो अब इसके बाद हमें कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, चलिए हर एक क्वेश्चन का आंसर हम लिखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे पूछा है, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द कंटेनमेंट जोन विल द नंबर ऑफ कोरोना इन्फेक्टेड पेशेंट्स स्टेबलाइज और विल इट इंक्रीज और डिक्रीज एट द सेम रेट, ऑल्सो एक्सप्लेन द रीज़न फॉर योर आंसर। तो बच्चों हमसे ये पूछा हुआ है कि जब हमने इस एरिया को कंटेनमेंट जोन बना दिया है तो उसके बाद केसेस बढ़ेंगे, घटेंगे या सेम रहेंगे। तो आप इसका आंसर लिखेंगे, द नंबर ऑफ कोरोना पेशेंट्स में डिक्रीज आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कंटेनमेंट जोन। कंटेनमेंट जोन बनाने के बाद जो कोरोना केसेस हैं वो कम हो सकते हैं, क्योंकि बिकॉज कोरोना पेशेंट्स will be closed in their homes so that the coronavirus will not spread and will not infect others। अब क्योंकि हमने इसको कंटेनमेंट जोन बना दिया है, और कंटेनमेंट जोन ऐसा जोन होता है जिसमें ना ही कोई पर्सन आता है ना उस जोन से कोई पर्सन बाहर जा पाता है, तो इस तरीके से लोगों का आपस में इंटरेक्शन कम हो जाता है और कोरोना वायरस एक दूसरे तक नहीं पहुंच पाता है, और इसलिए धीरे धीरे कोरोना इन्फेक्टेड जो पर्सन्स थे उनका नंबर डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। इसमें हमसे पूछा है, व्हाट डू यू थिंक द गवर्नमेंट शुड डिक्लेयर द एरिया मेंशन अबव एज अ कैंटोनमेंट जोन आफ्टर हाउ मैनी पीपल आर इन्फेक्टेड फ्रॉम कोरोना। तो हमने ऊपर पढ़ा था कि गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं कि 200 पर्सन्स इन्फेक्ट हैं तो हम इस एरिया को कैंटोनमेंट जोन बना देंगे, पर आपको क्या लगता है कि आपके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को कितने केसेस के बाद कंटेनमेंट जोन बनाना चाहिए? तो आप इसका आंसर लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू मी एन एरिया शुड बी डिक्लेयर्ड कंटेनमेंट जोन एज फॉलोज, कि मेरे अकॉर्डिंग तो ये तरीके फॉलो किए जाने चाहिए। कौन कौन से? फॉर लेस पॉपुलेटेड एरियाज, मतलब ऐसे एरिया जहाँ पे लोग बहुत कम रहते हैं, अगर वहाँ पे 100 लोग भी इन्फेक्ट हो जाते हैं तो उसको फिर कंटेनमेंट जोन बनाना चाहिए। लेकिन जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं यानी डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, वहाँ पे अगर 200 केसेस आ जाते हैं तब उस एरिया को कंटेनमेंट जोन बना देना चाहिए। ठीक है, अब है थर्ड क्वेश्चन। इसमें पूछा है, इफ़ द टोटल नंबर ऑफ पीपल रिजाइडिंग इन द एरिया मेंशन अबव इज 3025, देन अकॉर्डिंग टू द अबव पैटर्न हाउ आफ्टर हाउ मैनी डेज द एंटायर एरिया विल बिकम कोरोना इन्फेक्टेड। अगर हम सोच रहे हैं कि इस एरिया में यही पैटर्न आगे भी कंटिन्यू होता है तो कितने दिन के बाद उस एरिया में रहने वाले सभी लोगों को इन्फेक्शन हो जाएगा, और उस एरिया में लोग रह रहे हैं 3025। तो हमने देखा था फर्स्ट डे सिर्फ 1 केस आया था, सेकेंड डे 8 न्यू केस आए, थर्ड डे 27 केसेस आए थे, फोर्थ डे 64 केस आया, फिफ्थ डे 125, सिक्स डे सबका क्यूब करते जाएंगे क्योंकि क्यूब रूट को ही फॉलो कर रहा है, 216 आ जाएगा, सेवेंथ डे 343, एट डे 512, नाइन्थ डे आ जाएगा 729 एंड 10th डे पे आ जाएगा 1000, और इन सबको हम ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3025। इसका मतलब टोटल कितने डेज लग रहे हैं? आप लिखेंगे 10 डेज। ठीक है, आंसर आ जाएगा 10 डेज। पर पहले आप ये सब स्टेप्स भी लिखेंगे जिससे पता चले कि आपको पता कैसे चला है कि 10 डेज लगेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। यहाँ हमें पूछा है, डज द नंबर ऑफ कोरोना इन्फेक्टेड पेशेंट्स ऑलवेज इंक्रीज अकॉर्डिंग टू द अबव मेंशन पैटर्न, और कैन देयर बी अनदर पैटर्न, और कैन द नंबर ऑफ कोरोना पेशेंट्स इंक्रीज विदाउट एनी पैटर्न? कन्फर्म योर आंसर। तो बच्चों आपको क्या लगता है कि जो कोरोना का इन्फेक्शन है वो इस वर्कशीट में जो हमें पैटर्न बता रखा है, क्या हमेशा वो यही पैटर्न फॉलो करता है या कोई और पैटर्न फॉलो करता है, या फिर बिना किसी पैटर्न के वो इंक्रीज होता है? तो हम इसका आंसर लिखेंगे, द नंबर ऑफ कोरोना इन्फेक्टेड पर्सन्स कैन इंक्रीज इन एनी पैटर्न और विदाउट द पैटर्न एज वेल। तो जो कोरोना के केसेस हैं वो किसी पैटर्न के अकॉर्डिंग भी बढ़ सकते हैं या बिना किसी पैटर्न के भी वो बढ़ सकते हैं, क्योंकि कोरोना का इन्फेक्शन वो मैथ्स पढ़कर नहीं आता है और वो कोई मैथमेटिकल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग नहीं बढ़ता है। ठीक है बच्चों, तो ये थी आज की हमारी मैथ्स की वर्कशीट एंड आई होप आप सभी को ये वर्कशीट बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। इन केस अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।